आज हम पढ़ेंगे अदर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि किस तरीके से हमारी बॉडी में कुछ और टिश्यूज़ हैं या फिर लाइनिंग ऑफ सेल्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं और उन हार्मोन्स का क्या काम होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती हैं वो सीक्रेट करती हैं एक पेप्टाइड हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। इसका काम क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस वक्त ये उस प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा उसी वक्त जो ये सेल्स हैं वो ANF को सिक्रीट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन होगा ब्लड वेसल्स का और जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हार्ट के बारे में। नेक्स्ट है लीवर। जो लीवर है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजन। इन दोनों के बारे में हम चैप्टर 19 है जो आपका बायोलॉजी में उसका पढ़ चुके हैं उसके बारे में। एंजियोटेंसिनोजन पहले कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में और ये काम कौन करता है, रेनिन एंजाइम इन्हें कन्वर्ट करता है। और रेनिन एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी में ये प्रोड्यूस होता है। एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है ताकि वो एल्डोस्टीरोन को प्रोड्यूस कर सके। तो इसका मेन काम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन पहले एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि एल्डोस्टीरोन को प्रोड्यूस करे। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी के बारे में। जो किडनी होती है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम JG सेल्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ RBC करता है स्टिमुलेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि JG सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, इनका काम क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC को स्टिमुलेट करता है और इसके लिए एक टर्म होते हैं एरिथ्रोपोएसिस, जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ एक और हार्मोन है रेनिन। रेनिन भी किडनी में ही सिक्रीट होता है। ये जो सेल्स होती हैं आपकी ग्लोमेरुलाई इन द कॉर्टेक्स, उसके आसपास उन सेल्स के द्वारा ये रेनिन हार्मोन की सिक्रीशन होती है। ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। तो ये था आपका किडनी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स में हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने लेयर्स पढ़ी थी इसकी, मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इस तरीके से। तो वही जो लेयर है उसमें से जो म्यूकोसा लेयर होती है अलग अलग पार्ट में वो फॉर्मेशन करती है हार्मोन का। तो इनसाइड द स्टमक, जो आपका स्टमक है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। इसके अलावा एक और होता है बॉडी, 4 हो जाते हैं टोटल। तो जो पाइलोरिक रीजन होता है उसमें जो म्यूकोसा लेयर होती है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम होता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि HCl एंड पेप्सिनोजन। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर होती थी। तो जो इंटेस्टाइनल पोर्शन में म्यूकोसा लेयर है वो भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करती है और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे कि सिक्रीटिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, ये पैनक्रियाज पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन एक्ट करता है पैनक्रियाज पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस का। फिर है चोलीसाइटोकाइनिन, ये क्या करता है, ये गैल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेगा कि वो बाइल को रिलीज़ करे
और पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा कि वो उसके अंदर जो एंजाइम मिक्सचर प्रेजेंट है उनको रिलीज़ करे। तो ये इन दोनों के ऊपर वर्क करता है, गैल ब्लैडर और पेनक्रियास के ऊपर। नेक्स्ट है एंट्रोगेस्ट्रोन। एंट्रोगेस्ट्रोन सिक्रीशन को स्टॉप करता है, जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको ये स्लो कर देगा, और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसकी सिक्रीशन को भी ये कम कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये स्लो करेगा गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन दोनों को ही। कॉन्ट्रैक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पर, एंड सिक्रीशन ऑफ जूस, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को ये स्टॉप कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्म होता है, प्लेसेंटा इनसाइड द मदर वॉर्म फॉर्म होता है। इसका ये एक कशन की तरह काम करता है मदर की बॉडी में। तो इसके थ्रू भी कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही क्या करते हैं, ये सप्लीमेंट का काम करते हैं अपने ही नाम के हॉर्मोन्स के लिए। ओवेरियन एस्ट्रोजन और ओवेरियन प्रोजेस्टेरोन के लिए ये सप्लीमेंट का काम करेंगे। HCG, यहाँ पर जो H है वो स्मॉल लेटर में है, CG। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। इस हार्मोन का काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट करना सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय ओवरीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम होता है जो सिक्रीशन है प्रोजेस्टेरोन की उसको स्टिमुलेट करना। तो ये कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, या फिर हम कह सकते हैं टिश्यू या सेल्स थे जो काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें एक चीज़ और है, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ लिख देते हैं नॉन एंडोक्राइन टिश्यू। ये जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और इन्हें कहते हैं हम ग्रोथ फैक्टर। क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर। इन ग्रोथ फैक्टर्स का भी कुछ इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि रिपेयरिंग में या फिर रीजनरेशन ऑफ सेल्स में। इस तरीके से इनका भी रोल होता है, रिपेयरिंग में और रीजनरेशन में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। जो हार्मोन बनता है, सबसे पहले हमने बात की थी, जो हार्मोन की सिंथेसिस होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, ट्रेस अमाउंट में, और उसी अमाउंट में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के थ्रू अपने टारगेटेड टिश्यू पे पहुंचता है। एक हार्मोन के लिए एक प्रॉपर टारगेटेड टिश्यू होता है जिस पर जाकर वो अपना इफ़ेक्ट शो करता है। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफ़ेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू पर ही अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। कैसे, उसके साथ जुड़कर, उस टिश्यू के साथ जुड़कर, और उस टिश्यू पर क्या होती है, एक बाइंडिंग प्रोटीन होती है, उसी प्रोटीन के साथ जाकर हार्मोन जुड़ता है, और इस बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए वर्ड होता है हार्मोन रिसेप्टर। ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि स्पेसिफिक होती है फॉर अ हार्मोन, जो कहाँ पर होती है, टारगेटेड टिश्यू पर दिखाई देती है। अब जो हार्मोन रिसेप्टर होता है ये दो तरह का होता है। हमें पता है जो सेल की मेम्ब्रेन पर अगर हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जैसा कि हमें पता है एक जो सेल होती है उसके इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस को हम जोड़ते नहीं हैं, न्यूक्लियोपोर की बात आए तो ये जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है, थोड़ा मैं थिक कर रही हूँ क्योंकि लिपिड बाई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि, तो ये जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है, अगर इसके ऊपर ये हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है
तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। लेकिन अगर ये जो रिसेप्टर है ये प्रेजेंट हो इनसाइड द टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, और इंट्रा सेलुलर जो इनसाइड द टारगेट सेल प्रेजेंट होता है। जब एक रिसेप्टर के साथ हार्मोन जुड़ता है, एक हार्मोन रिसेप्टर के साथ हार्मोन जुड़ेगा और तो बनाता है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि एक हार्मोन के लिए एक ही रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, उसी रिसेप्टर पर जाकर वो जुड़ता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वो फॉर्म करता है। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही फॉर्म होता है तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे टारगेट टिश्यू में। वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, वो मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते सकते हैं, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे जो कि इस हार्मोन की वजह से होंगे। तो इसका जो डायग्राम है आपकी बुक में काफ़ी सही दिया हुआ है, हम वही डिस्कस करेंगे अब इनसाइड योर बुक, तो जो कि कुछ इस तरीके से। हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा और ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो ये जो है आप देखेंगे ये वाला ए जो डायग्राम है ये सेल मेम्ब्रेन है, उस पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, हार्मोन रिसेप्टर हुआ। और ये कौन सा है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो जब इस रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन जुड़ेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और ये कहाँ पर जुड़ रहा है, जो ओवरीज होती हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन पर ये जुड़ रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जुड़ रहा है। क्योंकि ये अंदर तो जा नहीं सकता अपना इफेक्ट शो करने के लिए, तो जब ये इस पर जुड़ता है तो क्या होता है, ये कुछ चेंजेस हैं जो दिखाए गए। एक और बात कि क्या रीज़न है कि ये यहीं पर जुड़ता है, तो एक इसका कारण ये भी है, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पर जो हार्मोन्स आकर जुड़ते हैं उन हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है लार्ज, मॉलिक्यूलर वेट इनका लार्ज होता है। और ये सेकंड थिंग लिपिड में इनसॉल्यूबल होते हैं, लिपिड में इनसॉल्यूबल होते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो बायलिपिड लेयर होती है। तो ये कारण है कि ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। एक तो इनका मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होता है, ये प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स के बने होते हैं ज़्यादातर। और जबकि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ये सॉल्यूबल भी होते हैं ठीक है, ये आपके सॉल्यूबल भी होते हैं। ये रीज़न है, इसमें स्टीरॉइड्स आ जाते हैं आपके, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये कारण था कि वो कौन से हार्मोन हैं जो यहाँ पर जाते हैं। तो जब ये हार्मोन यहाँ पर एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है रिसेप्टर के साथ जुड़कर, तो इसका रिस्पॉन्स शो करने के लिए ये क्या करता है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करता है। सेकेंडरी मैसेंजर आपका साइक्लिक एएमपी हो सकता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट या कैल्शियम आयन हो सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये आगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस शो कर देंगे, मेटाबॉलिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, ओवेरियन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एफएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, जो फॉलिकल होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल उनकी ग्रोथ को ही तो स्टिमुलेट करते हैं, तो इस तरीके से इनका काम होता है। तो ये था आपका कौन सा, मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, उनके केस में ऐसा होता है। सेकंड, हमारे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स थे जो इनसाइड द सेल होते हैं या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, तो उसमें केस में क्या होता है,
हॉर्मोन्स इस लिपिड लेयर के अंदर सॉल्युबल होते हैं तो ये एंट्री कर पाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपका, ये यूटेरस की सेल मेम्ब्रेन है, उस केस में है ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है, उस केस में इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है आपका। इसमें क्या होगा, ये हार्मोन अंदर आएगा, इसका जो रिसेप्टर है वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके साथ ये जुड़ेगा और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसके बाद वही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होगा, टिश्यू की ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगी। तो ये आपका मैकेनिज्म था, सिंपली को बताया है, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में।